बंगाल की जीत को लेकर, पांडिचेरी की जीत को लेकर असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आमजन में भारी उत्साह है। उसी उत्साह के कारण से आज हम बुढ़ाना विधानसभा के इस चौधरी चरण सिंह चौक के ऊपर आतिशबाजी, ढोल, उत्साह, एक अलग प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है। हम सब लोग डाक बंगले में इकट्ठा होकर यहाँ पहुँचे। हमने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माला अर्पण करके उनका स्वागत किया। अब जो टीएमसी के नेता हैं वो कह रहे हैं मशीनों में गड़बड़ हुई है, जो ईवीएम थी उनको हैक किया गया। 15 साल तक बंगाल की सरकार किस प्रकार से सनातन का गला घोटती रही, किस प्रकार से समाज का उत्पीड़न करती रही, किस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी होती रही। हमारी माताओं बहनें शाम के 6 बजे के बाद सड़क पे कुछ खरीदारी भी नहीं करने जाती थी। 15 वर्ष बाद वहाँ की जनता खड़ी हुई। जनता समाज के अंदर अलग प्रकार का उत्साह था और वहाँ पे जीत का कारण हमारी माताओं बहनों का सम्मान का कारण। जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर इन राजनीतिक लंबरदारों ने, विपक्षों ने इकट्ठे होकर महिला संशोधन बिल को गिराने का काम किया, आज हिंदुस्तान की प्रत्येक माताएं बहनें इन विपक्षी लंबरदारों से बदला लेने का काम कर रही है। उसका परिणाम बंगाल, पांडिचेरी, असम आपको देखने को मिला है। यह हिंदुस्तान की माताओं बहनों की जीत है, यह सनातन की जीत है, हमारे समाज की जीत है। यही होना था और आगे आने वाले समय में 2027 में एक तरफा 400 की 400 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए सरकार बना रही है इस बार। बेकार की बात करने से कोई फायदा नहीं है, ना उनका कहीं आधार है। वे निराधार लोगों के साथ अपनी बाजी लगाने का काम करते हैं। केवल समाज के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोलकर राजनीति करने का काम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई धर्म के आधार पे कोई राजनीति नहीं कर सकता। केवल सनातन के आधार पर, समाज के आधार पर, कानून के आधार पर और विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति चल रही है। उसी का परिणाम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये जीत जो है उन समस्त माता बहनों की जीत है जो 33% आरक्षण का बिल हमारी सरकार लाई थी और उस बिल को समस्त पार्टियों ने संसद में जो है ना उसका विरोध किया है। अखिलेश तो कुछ भी नहीं करने का भाई, कह रहे हैं कि सरकार बननी है इस बार। कोई मतलब ही नहीं है। सरकार बीजेपी की बनेगी। कैसे बनेगी है जी? बीजेपी काम करवा रही, अच्छा काम करवा रही, बढ़िया काम करवा रही, सुरक्षा है। कभी चले जाओ, रात को आ जाओ, दिन में आ जाओ, कोई डर नहीं है। सबका भय काट दिया चोरों का लोगों ने। कह रहे विपक्ष वाले महंगाई बढ़ा दी, सिलेंडर पे अभी भी महंगाई कुछ नहीं बढ़ी, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही। बढ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। 993 रुपए बढ़े। अजी कोई नहीं बढ़ रही, सब ठीक है। जो 3 राज्यों में जीत हुई है, पहली बार तो जितने हमारे कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है और अंग भंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और जो सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विवेकानंद की जन्मस्थली बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसके लिए भारत 70 साल से प्रयासरत थी। अभी जो 27 में चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार सरकार बनाना है। लोकतंत्र है, सबको कहने का अधिकार है। अखिलेश जी कह रहे हैं, वो भी कहे, कह रहे हैं पीडीए के साथ चल रहे हैं इस बार। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है और जनता सब कुछ जानती है। ममता बनर्जी भी खूब दावे कर रही थी कि 4 मई को भाजपा सुपड़ साफ हो जाएगा, लेकिन जनता समझ चुकी है, समझदार हो चुकी है। और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर ये कहते हैं कि 30% से हमारी शुरुआत होती है, लोगों ने, जनता ने उनके ऊपर तमाचा मारा है, वो अखिलेश यादव के मुंह पर भी लगने वाला है। कह रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ हुई, इस वजह से जीत गए। ये तो मशीनें अगर जीत जाए तो अच्छी है, नहीं तो खराब है, पुराना फंडा है। मशीनें खराब नहीं हुई। ममता बनर्जी, एक बहन का बलात्कार हो और ममता बनर्जी उनसे ये कहे कि 7 बजे के बाद महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। जब इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री देने लगे तो जनता थप्पड़ मारकर जवाब देती है। मशीनें सब ठीक है, चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य कर रहा है। 27 का चुनाव आने वाला है, क्या माहौल यूपी में रहने वाला है बंगाल के हालत को? माहौल तो यही है गाजी, जो अब से 10 साल से है वही माहौल आगे रहेगा 27 में। वही रहेगा। वो कैसे रहेगा?
वो जैसे काम के आधार पर रहेगा, काम कर रही है सरकार, तो काम के आधार पर ही रहेगा। यूपी में भी जीतेगी भाजपा? जी भाजपा जीतेगी यूपी में? नहीं लगता नहीं सर। क्यों लगता, क्यों नहीं? इसे भाई को तो लगने का नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मुझे लगी नहीं राजीव के। भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाओगी 2000। सरकार तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, इस बार तो हम बना रहे हैं। अब कैसे बीडीसी का चुनाव लड़वा के दिखाते हैं, अगर वो जीत जा। हाँ, अगर वो बीडीसी जीत जा, लोकसभा में 37 सीटें जीत गए। अजी वो कोई जीत गया और तुक्का बैठ गया, उसका अंधे का तीर बटोटे में लग गया, आपका बीडीसी लड़का देख ले, अगर वो जीत जा। हाँ जी, लग रहा नहीं कुछ। बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। बीजेपी कैसे बनेगी? भाई बिजली 24 घंटे सुरक्षित है, किसी टाइम स्मार्ट मीटर लग रहे, लोग परेशान हो रहे भाई। तो ये तो लगने ही है भाई, जब 24 घंटे बिजली आ रही है तो लगने ही है। सांसद कितने हुए अब की बार? ये भाई अरे जीतने, अरे हमें नहीं पता, पर भाजपा सरकार आवेगी।